दोस्तों नमस्कार। विनोद सिंघल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आपको मालूम है कि मैं ईएसआईसी ईपीएफ के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाया करता हूं और मैं असंगठित लोग जो है, मज़दूर लोग हैं या जो एम्प्लॉयर लोग हैं, जो जिनके पास ईएसआईसी ईपीएफ जिन पर लागू हो रहा है, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि ईएसआईसी ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और चालान नहीं भरते। दोस्तों ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपने अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया है तो आप पर ये एक्ट लागू हो गया है, और लागू हो गया है तो आपको ईएसआईसी ईपीएफ के चालान भरने ही पड़ेंगे, चाहे आपके पास कर्मचारी है या नहीं है। हाँ, यदि कर्मचारी है तो कर्मचारी जितने हैं उनका चालान भरा जाएगा, नहीं है तो नील की रिटर्न भरी जाएगी। लेकिन आपको ये नील की रिटर्न जरूर भरनी पड़ेगी, अन्यथा ये ऐसा माना जाएगा कि आपके पास में कर्मचारी है और आप रिटर्न नहीं भर रहे। अब बात यह है कि रिटर्न भरना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि रिटर्न भरना ज़रूरी इसलिए है कि हमने ईपीएफ ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। एक बात और भी जो है वो ये है कि ईपीएफ ईएसआईसी रिटर्न जब अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कई बार रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाता है, अपने आप कंपलसरी होता है। ये नियम बना दिया गया है कि कुछ कंपनियों में कंपनी अपने बनाएंगे तो उसमें ईएसआईसी ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको ईएसआईसी ईपीएफ डिपार्टमेंट को लेटर लिखना चाहिए कि यदि आपके पास कर्मचारी है तो आप, अब ये देखिए लागू है का मतलब भी क्या है कि यदि आपके पास में ईएसआईसी तब लागू होता है जब आपके पास कम से कम 10 कर्मचारी हो, और ईपीएफ तब लागू होता है जब आपके पास मिनिमम 20 कर्मचारी हो। तो यदि ऐसा है तब तो आपको उनकी रिटर्न पूरी मतलब अमाउंट के साथ भरनी चाहिए सैलरी के हिसाब से। लेकिन यदि नहीं है तो आपको एग्जम्पशन लेनी चाहिए, आपको लेटर लिखना चाहिए कि भी हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो हमने कंपनी एक्ट में या किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करवाया था और उसमें रजिस्ट्रेशन स्वतः ही हो गया है, तो यह करना ज़रूरी था। लेकिन हमारे पास में इतने कर्मचारी नहीं हैं, हमारे पर ये पालना नहीं, इसकी मतलब एक्ट लागू नहीं होता, तो आपको ये लेटर लिखना चाहिए। और 6-6 महीने बाद में फिर लेटर लिखना चाहिए ताकि आपकी ये छूट बराबर चलती रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ईएसआईसी के लिए डिफ़ाल्टर हो जाते हो और आपको एक बड़ी राशि का भुगतान ईएसआईसी अपने हिसाब से, जो नियमानुसार जो जो राशि बढ़नी चाहिए उस हिसाब से बना करके बेचती रहती है। तो अब ये नील की रिटर्न जो है वो आपको ज़रूर ही भर देनी चाहिए, किसी भी हालत में आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। ईएसआईसी नील की रिटर्न भरने के लिए कई तरीके हैं कि जैसे ईएसआईसी में यदि आप लागू हो गया है और रिटर्न आप नील की नहीं भर पाए हो, अब आप भरना चाहते हो तो भी आप रिटर्न भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब आप रिटर्न भरना अब नहीं भर सकते। लेकिन ये ईपीएफ में तो है कि आप नील की रिटर्न भर सकते हो, ईएसआईसी में आप नील की रिटर्न जो है वो 6 महीने के बाद में नहीं भर सकते। तो उसके लिए आप ओमिटेड वेजेस में जा करके आपकी नील की रिटर्न भर सकते हो। आपको एक बात और जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास कर्मचारी जो है उसकी सैलरी ईपीएफ में यदि 15,000 रुपये से कम है तो ही ईपीएफ में आपके कर्मचारी का ईपीएफ कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। इसी प्रकार से ईएसआईसी में 21,000 रुपये से सैलरी कम है तो ईएसआईसी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब आप पर लागू नहीं होता तो आप लेटर लिखिए कि मेरे पर लागू नहीं होता और जब मैं लागू होगा तब इसकी पालना स्टार्ट कर दूंगा। 6-6 महीने के बाद आप इसको लेटर लिखते रहिए। नील रिटर्न फाइल करनी ही चाहिए, नील रिटर्न फाइल ज़रूर करनी चाहिए। यदि आपके पास एक बार आपने रिटर्न भर दी है और उसके बाद में आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो बहुत गलत है, नील की रिटर्न भरनी चाहिए। ईपीएफ में नील की रिटर्न के 75 रुपये चार्ज हो जाते हैं और ईएसआईसी में नील की रिटर्न के कोई चार्ज नहीं होते। अगर क्राइटेरिया में आते हो तो रिटर्न ज़रूर भरें। निर्धारित तिथि से पूर्व चालान आपको बना देना चाहिए। अब ये भी है कि लोग निर्धारित तिथि के बाद में चालान बनाते हैं और फिर उसके बाद में नोटिस आता है या फिर आपको पेनल्टियाँ लगती है। तो इसलिए मेरा आज का जो वीडियो है वो यही है कि आपको ईएसआईसी में ईपीएफ में रजिस्टर्ड हैं तो आपने खुद रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको रिटर्न ज़रूर भरनी चाहिए। और अगर आपके पास कर्मचारी है तो कर्मचारी के हिसाब से भरनी चाहिए, कर्मचारी नहीं है तो नील की रिटर्न भरनी चाहिए। और ईपीएफ की रिटर्न नील की
अभी भी भरी जा सकती है। और ESIC की रिटर्न जो है वो पिछले 6 महीने की भरी जा सकती है, और उससे पीछे के अगर भरनी है तो ओमिटेड वेजेस में जा कर के आप रिटर्न भर सकते हो। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि रिटर्न ना भरें। बहुत से लोगों ने ये सिस्टम बना रखा है कि भी ये सिस्टम क्या बना रखा है, मतलब उनको बेचारों को जानकारी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया है, अब आपको रिटर्न भरनी होगी। तो इस प्रकार से आप किसी कंसल्टेंट से भी आप इसके बारे में राय ले सकते हो, या आप किसी कंसल्टेंट से आप अपना काम करवा सकते हो रिटर्न भरवाने का। एक अच्छे कंसल्टेंट को मैं जानता भी हूँ जिसका नाम है गौरव अग्रवाल। उनका मोबाइल नंबर भी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, आप अगर चाहें तो बात कर सकते हैं। 8875065697। तो दोस्तों, मेरा कोई किसी का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ आपको जानकारी देना है ताकि आप समस्या से बचे रहें। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अप्लाई करें और इसको आगे सब्सक्राइब करके और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।